कि जो मुश्किलात हैं उन पर गौर किया जाए और कुछ ऐसे फैसले किए जाएं जिनको हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी बिरादरी में और अपने इलाके में नाफिज कर सकें। सवाल तादाद का नहीं है, सवाल कमियत का नहीं है, सवाल कैफियत का है। अगर कैफियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के मुताबिक है या मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश की जाती है तो यकीन जानिए हालात के बदलने में, पलटने में देर नहीं लगेगी। देरी इस वजह से है कि हमने अपने आप को अंदरूनी तौर पर, दाखिली तौर पर कमजोर कर लिया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक खास तबके की बालादस्ती के कयाम और दूसरे तबकात को रुस्वा करने, हाशिए पर धकेलने और महरूम बनाने की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। काबिल अफसोस अमर यह है कि इस मकरूह मुहिम को सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती ही हासिल नहीं है बल्कि हुकूमत ही करवा रही है। खासतौर पर जब मुसलमानों की बात आती है तो उन्हें कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलायदा और माशी तौर पर कमजोर बनाने की साजिशें उरूज पर उनके मजहब, उनकी शनाख्त और वजूद को गैर जरूरी, यहां तक के नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया गया। ये हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर हकारत और नफरत का सामना है। जब ये अपने जायज हुकूक के लिए आवाजें उठाते हैं तो उनके घरों को बुलडोजर के जरिए बर्बाद कर दिया जाता है। वतन अजीज में मुसलमानों पर सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म और सितम की यह लहर इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार कर रही है। इसी सरजमीन के एक शायर थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में अब से बहुत पहले आज के हालात पर रोशनी डाल गए। गजब की फितनासाजी आए है इस आफते जां को, गजब की फितनासाजी आए है इस आफते जां को, शरारत खुद करे है और तोहमत हमें तोहमत लगा दे है। शरारत खुद करे है और हमें तोहमत लगा दे है। मेरी बर्बादियों का डालकर इल्जाम दुनिया पर, वो जालिम अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दे है। अब इंसानों की बस्ती का ये आलम है कि मत पूछो, लगे है आग एक घर में तो हम साया हवा दे है। कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं, मेरे यारों को मेरे गम की तलखी भी मजा दे है। बुजुर्गों और दोस्तों, किसी भी मुहज्जब समाज के लिए अदल इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत, बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। मुल्क में अमन और अमान का क़याम
और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस होता है कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। 1991 इसको नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला बहुत वाज़ेह तौर पर काबिल जिक्र है। अब तो वहां पर पहुंच गए हमारे बीच में अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब, अंगारा शाह साहब मौजूद हैं अजमेर शरीफ से। सवाल मुल्क का है। ये मुल्क इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ, बराबर के हुकूक के साथ, अक़लियतों और अक्सरियत की तफरीक के बगैर मुल्क बाकी रहेगा तो बाकी रहेगा। मुल्क की तरक्की होगी, खुशहाली होगी। वो तरकश अपना खाली करके हम पहलू न बदलेंगे, मिजाजे बागबानी बागबान का घर न बदलेगा, चमन वाले भी अपना रंग अपनी बू न बदलेंगे, जुनून वालों की शोरीदा मिजाजी भी न बदलेगी, वो जब तक तर्ज अंदाज़े खमे गेसू न बदलेंगे। गमों की तर्जुमानी हो रही है, होती जाएगी, ये ज़ख्मे दिल नहीं है, फूल है, खुशबू न बदलेंगे। तेरा बख्शा हुआ सरमाए गम इतना प्यारा है कि जामे जम से भी हम एक बूंद आंसू, कि जामे जम से भी हम एक बूंद आंसू न बदलेंगे। मेरे दोस्तों, मिजाज दावती बना और हमारे लिए ये इनाम है उसका करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने इस सरजमीन पर हमको पैदा किया। हो सकता है हम किसी ऐसी सरजमीन पर पैदा होते जहां सब एक तरह के लोग होते, हमारे जैसे लोग होते। अल्लाह ताला ने हमको इस मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ अकायद के सरजमीन पर पैदा फरमाया और हमारे लिए इस सरजमीन को मैदान अमल बना दिया। ये अफसोस